मैं पटना बिहार के रहने वाला हूँ और आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन स्क्रीन पे एनटीए कस्टमर केयर दिल्ली का नंबर दिख रहा है जो कि लास्ट में 17 है। और इनसे हमको 7 जून 7:03 में बात हुआ था, जो कि शाम का समय में होम का नंबर है। 10:10 बात हुआ था। आपको हम विश्वास नहीं है कि एनटीए डायरेक्टर नंबर है तो देख सकते हैं। सुबोध कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर है, जो बार बार बोल रहे थे ना कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं, कमेटी गठित कर रहे हैं। एनटीए के डायरेक्टर है और लास्ट में 17। और इनसे जो है हम बात किए हैं। और जब हम बात किए ना तो हमको भरोसा नहीं हुआ कि एनटीए के डायरेक्टर हैं। तब हम जब कॉन्फ्रेंस पे जब बात हुआ ना तो हम उनका वॉइस मतलब सुने ना तो हमको लगा कि सेम वॉइस है, और रियलिटी में सेम ही वॉइस था। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि वो हम पे केस फाइल कर देते हैं अगर रिकॉर्डिंग करते तो, कि निजता का उल्लंघन है। इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं रिकॉर्डिंग किए हैं, समझ गए। और जब वो इनसे बात हुआ वो हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। पहला बार कॉल किए तो कट कर दिए, दूसरा बार कॉल उठाएं तो हम उनको बोले कि सर हम पटना बिहार से बात कर रहे हैं, कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है जी आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले हैं कि भरोसा तो है बट लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम उनको बोले कि सर आप रीनीट करवाइए ना, तो बोले कि रीनीट नहीं होगा बाबू, हम कैसे रीनीट करा दें, हमारे ऊपर भी तो कमिटी अथी है आदमी लोग जी, हमसे रीनीट नहीं होगा। जब आपके पास हम उनको सारा कुछ बताएं कि सर पटना में जो है 4 तारीख को पेपर आ गया था नीट का, और पटना पुलिस जो है एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जहाँ पर पटना का भी एसएसपी हैं राजीव कुमार मिश्रा, वो खुद मतलब इन्वेस्टिगेशन किए। शास्त्री नगर थाना एफआईआर नंबर 358/24 है, जो कि अभी बिहार आर्थिक अपराध इकाई में केस चल रही है। उनसे भी मैंने बात की, एडीजी सर से, पटना एडीजी सर से उनसे भी बात की। उनका रिकॉर्डिंग जो है कि आपको ग्रुप में अपुल भाई डाल दिए हैं, वो हम ही बात किए थे। और आपको मैं बता देता हूँ इनसे जो बात हुआ था क्या क्या हुआ था। कि हम उनको सबसे पहले तो ये सब सारा कुछ बताएं कि सर पेपर लीक हुआ था, जो जेएनयू है हम उनका गवाह हैं, जो जला हुआ पेपर भी है उससे 75 क्वेश्चन मैच भी किया है। और जो था ना इन्वॉल्व पेपर में उस सब का नाम भी लिए हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ के था। उसके बाद सर को मैं भी बताएं कि सर इतना ही नहीं हुआ है बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर भी मैनेज हुआ है। जो पटना पुलिस कुछ कुछ को गिरफ्तार किया, कुछ यहाँ पटना में क्या हुआ था कि कुछ जगह का सेंटर जो है प्रिंसिपल के थ्रू मैनेज हुआ था। जो सुपरिटेंडेंट होता है ना सेंटर का, वो लोग मतलब जब एनटीए का जो रहता है थंबिंग करने वाला, थंब जब नहीं मैच कर रहा था तो एनटीए जब फ़ोन किया ना तो बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब पटना पुलिस जो है उनको फ़ोटो भेज करके डॉक्यूमेंट्स, तो पटना पुलिस छापामारी किया था, 2-3 स्टूडेंट की गिरफ्तार भी किया था। और जेएनवी कटिहार से शायद वहाँ से भी 3 स्टूडेंट गिरफ्तार किया। जो 3 स्टूडेंट है वो अप्रॉक्स नहीं मतलब कन्फर्म है कि वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी का लड़का था। ये सब सारा कुछ हम सर को बताएं। उनसे हम बोले कि सर वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो लड़का है वो 45 स्टूडेंट है। मैंने लगभग बिहार में बहुत सारा स्टूडेंट है, जो एसकेएमसीएच, पीएमसीएच और बहुत सारा जो यहाँ के एनएमसीएच है बिहार में मेडिकल कॉलेज, ये सब बच्चा जो है मुन्ना भाई के गेस्ट स्टूडेंट के रूप में बैठा था, घोस्ट स्टूडेंट के रूप में। उनको सारा हम बात बताएं कि बहुत मास लेवल पे सर। उसके बाद हम टेलीग्राम वाली जब बात पूछे, जो टेलीग्राम में आप देखते हैं ना यहाँ ये वाला नीट लीकिंग वाला जो आप देखते हैं, हम उनके बारे में भी बात किए हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है क्या, मतलब आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं ये वाला। तो हम वो बोले हैं कि देखो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, टेलीग्राम का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर लीक हो सकता है। लेकिन सर जिस तरह से हमसे बात हो रहा था ना सर, मतलब जिस तरह वो सर जो हमसे बात कर रहे थे उससे हमको फील हो रहा था कि सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या पॉलिटिकली प्रेशर है या क्या प्रेशर वो तो हमको नहीं पता, लेकिन सर के ऊपर प्रेशर था। जिस तरह हमसे बात किए 10 मिनट 10 सेकेंड, ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ताब में बात किए, बहुत ईजिली तरीका से बात किए। जिस प्रकार एडीजी सर बात किए, पटना एडीजी सर, उसी तरह हमको उनसे भी बात हुआ, डायरेक्टर सर से भी बात हुआ, सेम उसी तरह से बात हुआ था। आप समझ सकते हैं सारा कुछ बात हुआ। उसके बाद हम सर को ये भी बताएं किस तरह सेंटर मैनेज होता है, सब कुछ बताएं कि सर सेंटर भी मैनेज हुआ था बिहार में, और जला हुआ पेपर भी बरामद हुआ था, और घोस्ट स्टूडेंट भी बैठा था। सारा कुछ बताएं। सर खुद माने कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन पता नहीं सर पे क्या प्रेशर आया नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ तो हमको नहीं पता है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर गए हैं सर, मतलब बोल रहे हैं कमेटी गठित करेंगे, कमेटी गठित। सर जब मेरे सामने बोले हैं कि हाँ बाबू पेपर लीक हुआ है, तो क्यों नहीं सर, मतलब इस बात को हम कहीं पर रखना चाह रहे हैं। तो नितिन विजय सर को कॉल किए हैं, यहाँ तक फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर विजिट किए हैं पटना इस्कॉन, लेकिन कोई मेरा सुनने वाला है नहीं। और हम किसी मतलब हमारे पास इतना पावर है नहीं कि जाके हम कोर्ट में थी करें, ये सब कुछ करें। क्योंकि जब मेरा 650+ आता तभी हम कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो हमसे सबूत है, जब हमको कोर्ट में अगर बोला जाएगा तो। और बात रहा रिकॉर्डिंग का, सब रिकॉर्डिंग के बारे में बता देते हैं आपको कि रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किए कि निजता का उल्लंघन था, प्लस में रिकॉर्डिंग करने से आवाज़ भी होता है, फ़ोन भी काट सकते थे सर। लेकिन अगर पटना कोर्ट, हाई कोर्ट अगर ये बात बोला जाए, सीडीआर मांगे अगर कि रिकॉर्डिंग का दीजिए, तो रिकॉर्डिंग का सीडीआर उपलब्ध हो सकता है। और सर खुद बोले हैं कि रीनीट जितना तुम्हारे पास बाबू सबूत है उतना तो रीनीट ईजिली हो जाएगा, ईजिली एकदम।
लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रेस मार्क्स का ध्यान दे रहा है, 718 719 का मार्क्स। मेन तो ये मुद्दा है। और आपको बता देते हैं विशाल चौरसिया और मतलब संजीव मुखिया और डॉक्टर शशि पीएमसीएच वाले सब अभी जेल में। लेकिन संजीव मुखिया जो है वो छुटा हुआ है। पहले वो एंटीसेप्टिक बेल ले लीजिए, बताइए, उसको पता ही था कि पटना पुलिस, हम पटना एसआईटी जो हमको गिरफ्तार करेगा, वो पहले ही एंटीसेप्टिक बेल ले लिया। ये सब चीज़ हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ। इस बात को जितना से ज़्यादा होता फैला सके। एमआर सर जो भी हैं, फिजिक्स वाला, किसी भी टीचर से हमको बस सहायता चाहिए। और जो है इस चीज़ को वहाँ पर किसी भी कोर्ट में मतलब बात बताया जाए। एनटीए जो है अदर अधिकारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और जबकि एनटीए जनरल डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह आईएएस ऑफिसर है, वो बात हमसे बात किए हैं 10 मिनट 10 सेकंड, जो कि आपके स्क्रीन के सामने कोई फेक नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई भी किसी तरह के नहीं, क्या ही हम करेंगे भाई, हम भी स्टूडेंट हैं, नीट का स्टूडेंट हैं, सारा कुछ हम बता रहे हैं आपको, लेकिन कोई हम पे मतलब असर दिख नहीं रहा। अपुल भाई के सहयोग से हम अपना बात रखना चाह रहे हैं। इस बात को इतना से इतना फॉरवर्ड कीजिए कि ताकि नीट के बच्चों को न्याय मिल सकता है। देखिए हाल फिलहाल पटना में कल सुसाइड किया बच्चा। हम ये चीज़ चाह ही नहीं रहे हैं कि आगे वाले नीट 2025 का एस्पेरेंट्स के साथ हो। सीबीआई का जांच होना ही चाहिए। सीबीआई के जांच के साथ साथ नीट एनटीए जो है, एनटीए नीट कंडक्ट ना कराए, बस हमको इतना ही मांगे। टीसीएस कंडक्ट करवाए, गेट करा ले, यूपीएससी करा ले या सीबीएसई करा ले, लेकिन एनटीए पर हमको एक तनिक भरोसा नहीं है। एनटीए जे मेंस का भी वही हाल किया है। फिर उधर बहुत सारे स्टूडेंट्स से जनरल कंपटीशन वालों से भी पूछे तो सेम हाल हुआ है। प्लीज़ भाई जितना भी है कृपया कर आप लोग वीडियो शेयर कीजिए और इस बात को रखिए। लेकिन आपको हम बताते हैं एनटीए के जनरल डायरेक्टर से ही बात हुआ है, 10 मिनट 10 सेकंड जो आपको दिख रहा है, एनटीए के जनरल डायरेक्टर से ही बात हुआ है। इतना सा भी बात हुआ है, लेकिन सर जो है बहुत मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत सैड हैं, ऐसा हमको लगा है। जनरल डायरेक्टर सर, उनके ऊपर प्रेशर है इस बात को लेके।